हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज मैं बनाने वाली हूँ यूपी के पूर्वांचल की बहुत ही प्रसिद्ध फेमस चटपटा मसाला सत्तू की खस्ता करारी कचौड़ियों की रेसिपी। बहुत आसान है और खाने में ये बाकी सारी कचौड़ियों से ज्यादा स्वादिष्ट और हल्का फुल्का होता है। तो चलिए फटाफट बिना देर किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिलिंग के लिए स्पेशल सत्तू मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए इस कप से माप करके 1 कप हमने सत्तू लिया है, चने का सत्तू। और इसमें अब कुछ मसाले डाल देते हैं। तो 1/4 चम्मच हल्दी, हाफ टेबल स्पून जीरा, 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और हाफ टेबल स्पून अजवाइन एंड मंगरेल यानी कलौंजी, सारी चीजें इसमें डाल देते हैं सत्तू में। अब हम इसमें कुछ और सामान डालते हैं, जैसे हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को अच्छा बारीक चॉप करके ले लिया है, धनिया ले लिया है बारीक चॉप करके, लहसुन ले लिया है थोड़ा सा, 7 से 8 कली बारीक चॉप करके, 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ले लिया और 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके ले लिया है। और इसके साथ 1 नींबू का रस ले लिया है, 1 नींबू को निचोड़ करके उसका रस ले लिया है। और हम ले लेते हैं सत्तू मसाले की जान, अचार का मसाला और तेल। तो 2 टेबल स्पून मैंने ये ले लिया है, तेल ले लिया है और थोड़ा सा मसाला ले लिया है। अचार का मसाला ना हो तो 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ले लीजिएगा। और बाकी सारी चीजों को हम डाल देते हैं सत्तू में और इसे हम सारी चीजों को मिक्स भी करेंगे। पहले सारे एक बार डाल देते हैं, इसके बाद अच्छी तरह से थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे इसके साथ ही। नमक तो बहुत जरूरी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब सारी चीजें पड़ गई हैं। अब हम लास्ट में ये मसाला जो तेल वाला मसाला है वो और नींबू डाल देते हैं। तो नींबू एक साथ मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जितनी जरूरत होगी, जितना खट्टापन आपको चाहिए उसके हिसाब से नींबू डालिएगा। बाकी सारी चीजों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और लास्ट में एक बार टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर सब कुछ परफेक्ट रहे तो कोई बात नहीं तो जो भी चीजें कम या ज्यादा लगेंगी वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, कितना बढ़िया बन करके रेडी हुआ है ना। तो बस ऐसा ही सत्तू हमें रेडी करना था। अब इसे एक साइड में रखते हैं। चलिए कचौड़ी का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए इस कप से माप करके 2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है और इसे मैं अच्छी तरह से छान लूंगी। छानने से क्या होता है, जितने भी डर्ट्स वगैरह होते हैं वो अलग हो जाते हैं और हमें एकदम पाउडरी फॉर्म में आटा मिल जाता है, बिल्कुल भी वहाँ पे गांठे वाटे नहीं रहती है। तो ये हमारा आटा बन करके रेडी है। अब चलिए इसमें कुछ सामान मिला लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला है और थोड़ा सा 1 या 2 चुटकी बराबर हल्दी डाल देते हैं। और ये अजवाइन मैंने हाफ टेबल स्पून रगड़ करके डाल दिया है, हाथों में रगड़ करके। और 2 चुटकी बराबर हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं। हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत बढ़िया हो जाता है। अब इसमें मोयन देते हैं। तो मोयन देने के लिए हमने कुकिंग ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं और 4 से 5 बड़ा चम्मच आप इसमें तेल डाल दीजिए और इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कीजिए। इस मिक्स करने को ही मोयन देना कहा जाता है। और जब इस तरह से लड्डू बनने लगे ना और बिखरे नहीं, तो मतलब कि हमारा मोयन अच्छा दे करके हो गया है। तो मोयन तो अच्छा डाल दिया है। अब चलिए इसे आटे को हम गूंथ लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए और आटे को अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। आपको नॉर्मल पानी से ही आटे को गूंथना है। आटा गूंथने में आपको 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। ये देखिए, और थोड़ा सा टाइट आटा गूंथिएगा क्योंकि कचौड़ी का डो थोड़ा टाइट ही होता है। तो अब हमारा डो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे ढक करके हम 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इस तरह से अच्छी तरह से डो सेट हो जाता है और बिल्कुल अब कचौड़ी बनने लायक हो जाता है। तो चलिए इसे ढक करके 15-20 मिनट के बाद मिलते हैं। 15 से 20 मिनट का टाइम हो गया है। तो अब हम डो को चेक कर लेते हैं। डो देख करके तो लग रहा है कि बहुत बढ़िया है। तो इसमें से हम एक लोई या टुकड़ा काट लेते हैं, नींबू से थोड़ा सा बड़ा, और इसे इस तरह से हाथ में गोल घुमाते हुए हम पेड़ा बना लेते हैं। ये देखिए एक स्मूथ पेड़ा हमारा बन करके रेडी हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी सारे पेड़ों को बना लेना है। बाकी सारा पेड़ा मैंने बना लिया है और सत्तू भी हमारा रेडी है। तो चलिए कचौड़ी भर भी लेते हैं। तो एक पेड़ा मैंने हाथ में ले लिया और इस तरह से दोनों अंगूठे से दबाते हुए एक कटोरी का शेप बना लेंगे। बड़ी सी कटोरी, छोटी कटोरी नहीं, थोड़ी बड़ी कटोरी। और फिर आप इसमें या तो चम्मच से भर लीजिएगा, 2 चम्मच आप भरिएगा एक कचौड़ी में, और नहीं तो मुझे अंदाज है तो मैं हाथ से ही डाल रही हूँ। ये मेरा 1 चम्मच हुआ और ये दूसरा चम्मच हुआ। तो इस तरह से करके 2 चम्मच आप डाल दीजिएगा सत्तू इसमें।
और फिर इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए और दूसरे हाथ से अंदर की तरफ उसको धक्का देते हुए अच्छी तरह से इसका मुंह बंद कर लीजिएगा, पैक कर लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये पैक हो गया है, कहीं से भी कोई सिलवटे वगैरह कुछ भी नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि आटा ज़्यादा है या नीचे से हमें कट करके निकाल देनी चाहिए, तो हम नीचे से जिस तरह से कट करके निकाल रहे हैं आप कट करके निकाल दीजिएगा। और नहीं तो एक और प्रोसेस है, किस तरह से एकदम अंदर के साइड में दबा दीजिएगा। बस हमारी एक कचौड़ी बन करके रेडी हो गई। थोड़ी सी साइज बड़ी करनी है आपको तो हथेली में इस तरह से दबा करके थोड़ा सा बड़ा और कर लीजिएगा। ये एक कचौड़ी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बन गई है, कहीं सिलवटे वगैरह कुछ भी नहीं पड़ी है, बिल्कुल बढ़िया कचौड़ी बन गई है। इसी तरह से बाकी सारी कचौड़ियां हमने बना ली। ये देखिए मैं पास से एक कचौड़ी उठा करके भी दिखा रही हूँ। कचौड़ियों की फिलिंग तो अच्छी तरह से एकदम परफेक्टली भर गई है, बहुत बढ़िया बन करके कचौड़ी रेडी हुई है। तो चलिए अब इसे तल भी लेते हैं। तलने के लिए मैंने तेल अच्छा गरम कर लिया है, बहुत ज्यादा गरम मत कीजिएगा, हल्का गरम रहे उतना ही रखिएगा। और फिर एक एक कचौड़ी को डाल दीजिए। कचौड़ियों को हमेशा स्लो आंच पर ही तलना चाहिए, क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा शॉप पे जो समोसे वगैरह मिलते हैं उसमें बबल्स पड़ जाते हैं, तो सेम वैसे ही कचौड़ियों में भी बबल्स पड़ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप स्लो आंच पर ही कचौड़ियों को तलें और एक साइड का जब थोड़ा सा पक जाए, सिक जाए, सबको पलट दीजिए। और इसी तरह से अलट पलट करके गोल्डन या हल्का गुलाबी होने तक कचौड़ियों को आपको तल करके रेडी करना है। ये देखिए कलर अब काफी डार्क हो गया है, काफी गुलाबी हो गया है, गोल्डन कलर हो गया है। तो अब कचौड़ियों को एक एक करके निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी मस्त फूली है ना, बढ़िया से एकदम। बिल्कुल ऐसी ही कचौड़ियों बना करके हमें रेडी करना है। ये देखिए कितनी गोल्डन और कितनी लाजवाब कचौड़ियां बन करके रेडी हुई हैं। एक और बैच में तल करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको हमारा चैनल, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये लीजिए मेरा सेकेंड बैच भी बन करके रेडी हो गया है। पास से इसका कलर और टेक्सचर देखिए, है ना बहुत बढ़िया। तो इसी तरह बाकी सारी बैचों को तल लेते हैं और फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। ये लीजिए सुपर टेस्टी, सुपर चटपटा मसाला सत्तू की फिलिंग वाली खस्ता करारी सत्तू के कचौड़ी बन करके बिल्कुल रेडी है। इसे आप बैगन आलू के भरते या चोखा के साथ खाइए, द बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका। नहीं तो आप किसी भी चटनी, डिप्स या सॉस के साथ खाइए या फिर ऐसे ही खाइए। अगर प्याज लहसुन नहीं डालते हैं इसमें तो ये बहुत ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली भी है। अब एक कचौड़ी को मैं कट करके आपको दिखाती हूँ कि फिलिंग कितनी अच्छी तरह से भरी हुई है। ये देखिए सत्तू अंदर अच्छी तरह से दिख रहा है ना, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है और बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। आप एक बार बना करके खाएंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज 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 कमेंट्स भी किया कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।